हेलो स्टूडेंट्स, हम कक्षा 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने चैप्टर 2 के अंतर्गत कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, जिसमें हमने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्रों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अभी हमारा जो नया टॉपिक है आज का वो है संधारित्रों का समायोजन। हमारा जो टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन, मतलब संधारित्रों को जोड़ना। यहाँ हम संधारित्रों को जो जोड़ना है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि संधारित्रों को हम जोड़ते क्यों हैं। संधारित्रों को जोड़ने का मान लेते हैं कि हमारे पास दो संधारित्र हैं अलग अलग धारिता के, और हमें उन दोनों संधारित्रों की धारिता से कम धारिता का संधारित्र चाहिए या ज़्यादा का चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यानी कि संधारित्रों का संयोजन करते हैं। अभी देखते हैं हम कि कब हम दो संधारित्रों को जोड़कर उनसे कम धारिता प्राप्त कर सकते हैं या हम उनसे ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हम इन्हें जोड़कर देखते हैं, तब हमें इस बात का फाइनल बाद में पता लगेगा। फिलहाल हमारे संधारित्रों का जो संयोजन है वो दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट है आपका श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम संयोजन, यानी कि सीरीज में मान लेते हैं कि ये श्रेणीक्रम संयोजन क्या है। दूसरा होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम हम सेकंड पढ़ेंगे, पहले हम श्रेणीक्रम को देखते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन को किसे बोलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ संधारित्र हैं। एक संधारित्र ये है, दूसरा संधारित्र ये है और तीसरा संधारित्र यह है, और भी जोड़ सकते हैं हम। ये दो प्लेटें हैं संधारित्र की। इसकी एक संधारित्र है, इसकी धारिता मान लेते हैं C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता C3 है। और यदि इन्हें ऐसा करते हैं कि हम एक इसकी इस प्लेट से ये प्लेट जोड़ देते हैं और इस संधारित्र की इस प्लेट से ये प्लेट जोड़ देते हैं और इस प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। मान लेते हैं कि हमने इसे चार्ज दे दिया प्लस क्यू। तो जब संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पहले संधारित्र तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ी जाए, या इस प्रकार और भी जोड़ सकता है। तो ये क्रम हमारा श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। अभी इसमें हम देखते हैं कि तीनों को जोड़ने पर इनकी जो टोटल धारिता वो क्या होगी, और इस वाली प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने इसे प्लस क्यू आवेश दिया है, तो इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। मैं प्लस क्यू लिख देता हूं। और हम जानते हैं विद्युत प्रेरण, और विद्युत प्रेरण के कारण क्या होता है कि जो विद्युत प्रेरण के कारण, जब हम विद्युत प्रेरण को हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि इसके समीप वाले सिरे पर विपरीत आवेश और इसके दूसरे सिरे पर इसके समान आवेश आ जाएगा। अर्थात कि इस प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया है तो इसके अंदर वाले सिरे यहाँ तो प्लस रहेगा, इसके अंदर वाले सिरे पर माइनस आ जाएगा और इसके बाहर वाले सिरे पर प्लस। वो प्लस फिर आगे चला जाएगा, यानी कि ये प्लस क्यू आ जाएगा। फिर यहाँ विद्युत प्रेरण के कारण ये तो प्लस हो गया और इसके इस वाले सिरे पर क्या आएगा, माइनस, यानी कि अंदर की साइड इस प्लेट के, और इसके बाहर कौन सा आएगा, प्लस क्यू आवेश। तो ये प्लस आगे चला जाएगा, यानी कि ये प्लस, और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहां फिर प्लस रहेगा। तो इस प्लस को पृथ्वी से जोड़ा गया तो ये प्लस पृथ्वी में जाएगा। तो जिस कारण से इस प्लेट पर एक धनावेशित एक ऋणावेशित एक धनावेशित एक ऋणावेशित और एक धनावेशित एक ऋणावेशित होगी। मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका ए, और हमने दोनों को ए व डी के बीच जोड़ दिया। इन बिंदुओं को भी मान लेते हैं हम ए बी, ये सी, और वो लास्ट में डी मान लेते हैं। अगर हम देखें इस पर प्लस क्यों, माइनस क्यों, ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों और ये माइनस क्यों है। इनका विभव देखते हैं, इन प्लेटों का विभवांतर। इसका विभवांतर V1 है इस संधारित्र का, और इसका कितना है V2,
और इस संधारित्र का कितना है V3। चूंकि हम जानते हैं विभव जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्लेट का विभव ज़्यादा होगा, इससे उससे कम, और इस प्लेट का और इस प्लेट का सेम होगा क्योंकि ये एक ही बिंदु से जुड़े हैं। यानी कि मान लेते हैं कि इस प्लेट का विभव कितना है VA और इस पर VB, ये VB है, ये भी VB ही होगा क्योंकि ये दोनों बीच में जुड़े हैं। ये कितना होगा VC, ये भी दोनों जुड़े हैं तो ये भी VC, और इस प्लेट का मान लेते हैं जो होगा VD होगा। अगर आप ध्यान से देखें, इस V1 को अगर निकालना हो तो इस V1 को हम निकालते हैं विभवांतर V1, VA माइनस V1 इजिकल टू यह आ जाएगा VA माइनस VB। ये क्यों? क्योंकि विभव का जो चालन होता है वो किधर से होता है, कम अधिक वाले से कम की ओर, अर्थात यहाँ पर विभव ज़्यादा होगा और यहाँ पर विभव कम होगा। और विभवांतर आप कैसे निकालते हैं, V1 इजिकल टू VA माइनस VB। तो V बराबर क्या होता है Q अपॉन C1 इसके लिए। ठीक इसी प्रकार ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट। V2 अगर निकालें तो ये आ जाएगा V2 VB माइनस VC, ये आपका आ जाएगा Q अपॉन C2, इक्वेशन सेकेंड। V3 अगर निकालें तो VC माइनस VD, और ये हो जाएगा Q अपॉन C3, इक्वेशन थर्ड। अभी आप देखो, अगर यहाँ A और B के बीच कुल विभवांतर देखना हो, वो B मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD इज इक्वल टू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। कैंसिल विद दिस, ये होगा आपका VB माइनस VA माइनस VD। यहाँ से Q कॉमन लें, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। VA माइनस VD, VA माइनस VD यानी कि V, इसे हम लिख सकते हैं V इजिकल टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। चूंकि अगर इस संयोजन के लिए हम विभव का फॉर्मूला लिखें, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है Q अपॉन C, जो फॉर्मूला हमने यहाँ भी यूज किया था। ये C जो था ये C1 के लिए था, अभी पूरे संधारित्र के लिए तुल्य धारिता के लिए, जहाँ C1 क्या है, C क्या है, तुल्य धारिता यानी कि पूरे परिपथ की धारिता। तो यहाँ भी की जहाँ Q अपॉन C रखें अगर हम, तो ये आ जाएगा Q अपॉन C इज इक्वल टू Q 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। यानी कि संधारित्रों को जोड़ने पर, ये हमने 3 संधारित्र लिए थे, इन्हें जोड़ने पर जो तुल्य धारिता आई है 1 अपॉन C इजिकल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। इस फॉर्मूले को देखकर हम बता सकते हैं कि यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी जो तुल्य धारिता होगी वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर मेरे पास 2 फैरड और 3 फैरड के 2 संधारित्र हैं और इन्हें मैं श्रेणी क्रम में जोड़ूं तो इनकी धारिता C मान लेते हैं 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 5, 1 अपॉन C और C इजिकल टू 6 अपॉन 5, तो C इजिकल टू 1.2 फैरड। यानी कि अगर इन 2 संधारित्रों को मुझे इनसे कम में, इन 2 मेरे पास 2 फैरड और 3 फैरड के 2 संधारित्र हैं और मुझे चाहिए कम